गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.1। चैप्टर का बेसिक मैंने आपको बता दिया था। इसमें हम पैरामीटर और एरिया दो ही चीजें फाइंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 7 किलोमीटर by 5 किलोमीटर। Each side is to be fenced with 4 rows of wires. What is the length of wire needed? क्या कहा है, एक रेक्टेंगुलर पीस है, इसका जमीन का एक टुकड़ा है जो रेक्टेंगल की शेप में है, जिसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दे दी 7 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। उसको हमें क्या करना है, उसके चारों साइड हमें 4 रो लगानी है किसकी, वायर की। ठीक है, तो हमें लेंथ ऑफ वायर नीडेड, यानी कि वायर का कितना टुकड़ा हम उसमें यूज करेंगे, वायर की लेंथ हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें देखिए, एक रेक्टेंगुलर पीस की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, हम क्या करेंगे, पैरामीटर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है, हमें लेंथ दी हुई है। लेंथ हमें कितनी दी हुई है, यहाँ पर 7 किलोमीटर। ब्रेथ हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 5 किलोमीटर। सबसे पहले हम पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये सभी को लर्न होना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि लेंथ की जगह 7 फुट करेंगे, ब्रेथ की जगह 5 फुट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 24 किलोमीटर स्क्वायर, 24 किलोमीटर। अब हमें क्या कहा है कि लेंथ ऑफ वायर नीडेड, लेंथ ऑफ वायर वो भी कितनी, लेंथ ऑफ वायर ऑफ 4 रोल्स, 4 बार लगाना है हमें, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी, 24 की, क्या आ जाएगा आपका 96 आंसर। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक स्ट्रिंग का पीस है जो 36 सेंटीमीटर लंबा है। What will be the length of each side if the string is used to form an equilateral triangle or square? अब वो ये कह रहा है कि जो स्ट्रिंग का पीस है वो 36 सेंटीमीटर लंबा है, अगर हम उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में बनाएं तो हर स्ट्रिंग की जो हर साइड की लेंथ है वो कितनी होगी। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हम पहले लिखेंगे अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। A piece of string कितना दिया हुआ है हमें, is 36 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, it is used to form an equilateral triangle। अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में बनाना है तो हमें पैरामीटर किसका निकालना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि साइड प्लस साइड प्लस साइड होगा। अब तीनों साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम होती हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3a, यानी कि 3 इंटू साइड। अब पैरामीटर हमें दिया हुआ है यहाँ पे 36। a की वैल्यू हम ऐसे ही पुट करेंगे, यहां से हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा और क्या आ जाएगा, यानी कि साइड आ गई हमारी, कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है कि इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में बनाएं। इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर, इट इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। स्क्वायर के फॉर्म में बनाने के लिए हमें क्या, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे, क्या होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बताइए, 4 इंटू साइड। पैरामीटर की जगह वही पुट करेंगे जो हमें 36 दिया हुआ है। साइड हमें नहीं पता, साइड की जगह साइड रखेंगे। जब हम साइड फाइंड करेंगे तो ये 4 अपॉन में चला जाएगा, 4 9 36, साइड कितनी आ जाएगी हमारी, 9 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पैरामीटर इज 440। सबसे पहले हम हाफ क्वेश्चन रीड करेंगे। पहले हमें क्या कहा है कि एरिया बताना है स्क्वायर पार्क का, जिसका पैरामीटर दिया हुआ है हमें 440 मीटर। तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। पैरामीटर दिया हुआ है हमें 440 मीटर। सबसे पहले पैरामीटर दिया हुआ है तो हम पैरामीटर का फॉर्मूला लगा लेंगे। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है हमारा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड।
पैरामीटर हमें कितना दिया हुआ है, 440 दिया हुआ है। 4 इंटू साइड हम ऐसे ही लिख लेंगे। जब हम साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में चला जाएगा। साइड कितनी आ गई हमारी, साइड आ गई हमारी 110 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन रीड कीजिए, हमें क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट। हमें एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड स्क्वायर, यानी कि साइड इंटू साइड। साइड हमारी कितनी आ गई, 110 का स्क्वायर करेंगे तो 110 इंटू 110, ये आ जाएगा आपका 12100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ सभी को। अब आगे क्या कहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास ऑन इट एट द रेट ऑफ 2.15 पर स्क्वायर मीटर। 1 मीटर स्क्वायर का रेट हमें दिया हुआ है 2.15। 1 मीटर स्क्वायर का जब रेट 2.15 है तो जितना हमारा एरिया आया है उसकी कॉस्ट क्या होगी। अब हमें इसमें क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 30 चल रहा है अभी हमारा। हमें क्या फाइंड करनी है, इसमें कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए कैसे करेंगे, एरिया निकल के आ गया हमारा। हमसे क्या कहा है, कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, ग्रोइंग ग्रास, ग्रास की कॉस्ट कितनी दी हुई है, ऑन इट एट द रेट ऑफ 2.15 मीटर स्क्वायर रुपीज। ये हमें कॉस्ट की ग्रास दी हुई है पर मीटर स्क्वायर रुपीज। अब हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास ऑन 12100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, 12100 की मल्टीप्लाई 2.15 से कर देंगे। जो आंसर आएगा यहाँ पर हम रुपीज में लिख देंगे। ये आपको खुद फाइंड करनी है। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4:3। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ ब्रेथ का रेशियो हमें दिया हुआ है 4:3। तो हम लेंथ को क्या मानेंगे, 4x, और ब्रेथ को क्या मानेंगे हम, 3x। एरिया भी दिया हुआ है, इफ इट्स एरिया इज 4800 मीटर स्क्वायर। एरिया भी हमें दिया हुआ है 4800 मीटर स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर 4 टाइम्स। अगर हम 4 टाइम्स फेंसिंग करें और उसका रेट भी हमें दिया हुआ है 1.75 पर मीटर, तो क्या कॉस्ट होगी। क्लियर। देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेंथ और ब्रेथ मानेंगे। हमें रेशियो 4:3 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, लेंथ कितनी मान लेंगे हम 4x, और ब्रेथ कितनी मान लेंगे हम 3x। एरिया हमें कितना दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है 4800 मीटर स्क्वायर। ये हमें एरिया दिया हुआ है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, यानी कि यहां से एरिया हमें दिया हुआ है 4800, L हमें दिया हुआ है 4x, और ब्रेथ हमें दी हुई है 3x। तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, अपॉन में 12 आ जाएगा, 12 4 48, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 आ गई। जब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं, स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करके लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे। हम लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ हमें कितनी दी हुई थी 4x, यानी कि 4 इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 20, तो ये आ जाएगी आपकी 80 मीटर। ऐसे ही हम ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ निकालने के लिए 3x है, 3 इंटू 20 पुट कर देंगे, ये आ जाएगी हमारी 60 मीटर। अब हमें क्या करना है, अब हम निकालेंगे पैरामीटर, क्योंकि हमें वायर की लेंथ फाइंड करनी है, उसके लिए हमें वायर की कॉस्ट फाइंड करनी है, उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पैरामीटर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले पैरामीटर फाइंड करेंगे। ध्यान से समझेंगे, ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे, पैरामीटर फाइंड करेंगे। पैरामीटर किस चीज का, ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब क्या करेंगे, लेंथ हमें मिल गई 80 और ब्रेथ मिल गई 60, पुट कर देंगे 80 प्लस 60, कितना आ जाएगा, ये 140, ये आ जाएगा आपका 280 मीटर। अब हमें क्या कहा है कि कॉस्ट बतानी है फेंसिंग की 4 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ वायर
of wire 4 times at the rate of 1.75 रुपीज पर मीटर। तो कैसे निकालेंगे हम? 280 की मल्टीप्लाई यहां पर कर देंगे 1.75 में, आंसर हमारा आ जाएगा रुपीज।